वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ केसेस और प्रोविजंस पे डिस्कशंस किया। आज हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेटेड उन केसेस और प्रोविजंस पे कुछ जनरल एंट्रीज पास करेंगे एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग। आइए सो चलते हैं एग्जांपल की ओर। A and B are partners, share profit and loss in the ratio of 2:3 with capital of rupees 2 lakhs and rupees 1 lakh। यानी A और B ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, यानी एक पार्टनरशिप की और अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को जो डिस्ट्रीब्यूशन करना तय किया वो 2:3 में करना किया। और ए ने कैपिटल लगाई 2 लाख और बी ने कैपिटल लगाई 1 लाख। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। कुछ केसेस दिए हुए हैं, इन केसेस के बेसिस पे ये एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। If partnership deed is silent as to the interest on capital and the profit for the year is rupees 20,000, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कोई भी बात नहीं हुई है और जो फर्म का प्रॉफिट है वो आपका 20,000 है। अब देखिए, पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो किसी भी टाइप का किसी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड नहीं करवाती है। अब फर्म की बुक्स में कौन कौन सी एंट्रीज पास होनी? सबसे पहले डेट में 2020 31 मार्च। सबसे पहले इस 20,000 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले यही काम करना होता है। तो उसके लिए एंट्री क्या पास करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रुपीज 20,000। नरेशन बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी ये जो 20,000 थे जो हमें पी एंड एल अकाउंट से मिले थे उसको हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड करवाना नहीं है, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कौन है? ए और बी, यानी 2 A's कैपिटल अकाउंट 2 B's कैपिटल अकाउंट। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियोज में करना है? 2:3 में, यानी पार्टनरशिप डीड में ये तय किया गया कि जो ए और बी होंगे वो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूशन अपना करेंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इस 20,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए के हिस्से में 8,000 और बी के हिस्से में कितना आया? 12,000। बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। केस नंबर सेकंड, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज रुपीज 15,000। अब देखिए केस चेंज हुआ है यहाँ पे, यानी पार्टनरशिप डीड में ये तो बताया गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% पर एनम से प्रोवाइड करवाना है, बट यहाँ पे देखिए कि फर्म को क्या हो रहा है? लॉस। और जब भी फर्म को लॉस होता है तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी टाइप का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड नहीं करवाती, यानी इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। अब इंटरेस्ट नॉट अलाउड है तो फर्म को लॉस कितना हो रहा है? 15,000। तो इस 15,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी पार्टनर्स में, यानी इसको वहन कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे। तो कभी भी फर्म में अगर लॉस होता है तो उसके लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता। लॉस की कंडीशंस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता। तो इसके लिए क्या एंट्रीज बनेगी? देखिए, लॉस की कंडीशंस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या हो जाते हैं? डेबिट। और प्रॉफिट की कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्रेडिट। तो देखिए यहां पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं करना, क्योंकि लॉस है और लॉस की कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता, ये रूल है। अब 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब 15,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए में 6,000 और बी में 9,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बीइंग द लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। केस नंबर 3, if partnership deed provides for interest on capital at the rate of 6% per annum and profit for the year 21,000 rupees। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड करवाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पहले से बता चुके हैं, और 6% पर एनम करवाना है, और जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है इस साल 21,000 रुपीज का हुआ है। अब 21,000 का प्रॉफिट हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करवाना है, तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है ईच पार्टनर का। अब देखिए, सबसे पहले जो ए की कैपिटल थी वो 2 लाख थी। 2 लाख पे 6% पर एनम लगाना है, तो 6% अगर काउंट करेंगे तो इसका कैलकुलेट होगा 12,000। और जो बी की कैपिटल थी वो थी 1 लाख, और 1 लाख का 6% अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 6,000, यानी ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 6,000। अब देखिए टोटल करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो यानी 18,000 टोटल बनेगा, जो कि प्रॉफिट से कम है। यानी प्रॉफिट से कम है तो उस कंडीशंस में पार्टनर्स को पूरा यानी एग्री डेट से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया जाएगा। पर उससे पहले इस 21,000 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए वही एंट्री सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 21,000 डेबिट और क्रेडिट में। बीइंग द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड एंट्री, अब सेकंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाएगी फर्म, उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट वीडियो में आपको ये अल्टरनेटिवली भी बताया था कि अल्टरनेटिवली भी एंट्री कर सकते हैं आप, या चाहो तो आप 2 एंट्रीज कर लीजिए या उसके बजाय 1 एंट्रीज कर लीजिए। इस एग्जांपल में हमने इस सिंगल एंट्री के बेसिस पे ही क्वेश्चन को किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैलकुलेट, यहां पे आपको बताया कैसे हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा। अब देखिए ए में कितना जाएगा 12,000 और बी में ए में कितना जाएगा 12,000 और बी में कितना जाएगा 6,000। अब देखिए यहां पे 12 और 6 कितना हो गया 18,000। फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा था यहां पे 21,000। अब 21,000 में से 18,000 अगर पे कर देती फर्म, तो फर्म के पास अभी भी कितना प्रॉफिट रिमेनिंग होता है 3,000। अब 3,000 प्रॉफिट अभी भी बचा है, और उस प्रॉफिट पे किसका राइट होता है पार्टनर्स का, तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 3,000 जो रिमेनिंग बचा है उसको 2:3 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के हिस्से में कितना आएगा 1,200 और बी के हिस्से में कितना आएगा 1,800। बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। ध्यान दीजिए यहां पे 21,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 18,000 फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया। अभी भी 3,000 प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से बच रहा है, यानी रिमेनिंग है, तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। केस नंबर 4, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। यहां पे केस चेंज हो रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है 20,000 का, और फर्म यानी पार्टनरशिप डीड में यह भी प्रोवाइड करवाना है कि बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है 6% पर एनम। अब देखिए यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज है, और एज ए चार्ज होने की कंडीशंस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता, इसको यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर है। चार्ज होते ही ये
बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज एज ए चार्ज है तो उसको P&L एप्रोप्रिएशन की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब देखिए यहां पे 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है, तो यहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा किसके थ्रू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो ट्रांसफर कर दीजिए 12,000 और 6,000 टोटल 18,000, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसके बाद अब देखिए 20,000 में से 18,000 प्रोवाइड करवा दिया, यानी हमने P&L अकाउंट में इसको शिफ्ट कर दिया। उसके बाद में अभी भी जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? 2,000 रुपीज, यानी 20,000 में से 18,000 डिडक्ट करेंगे तो अभी भी 2,000 नेट प्रॉफिट बचता है। इस नेट प्रॉफिट को लेके जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखिए वही सेम एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रुपीज 2,000, बीइंग द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड एंट्री, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट अभी कितना हो रहा है? 2,000, तो इस 2,000 पे राइट अभी भी किसका है? पार्टनर्स का, यानी ए एंड बी का। तो ए एंड बी में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और एंट्रीज क्या की जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 2,000 को जब 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के हिस्से में कितना आएगा? 800 और बी के हिस्से में कितना आया? 1,200, टोटल 2,000, यानी बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। नेक्स्ट केस नंबर 5, इन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज ए चार्ज। देखिए यहां पे भी एज ए चार्ज है और ऑन प्रॉफिट ऑन एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,000। अब देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि टोटल कितना बड़ा 18,000 है, पर प्रॉफिट कितना है? 2,000। तो याद रखिएगा जब भी चार्ज होता है तो चार्ज की कंडीशंस में फर्म चाहे प्रॉफिट में रहे चाहे लॉस में रहे तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एज ए चार्ज है ऑन प्रॉफिट, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो देखिए सबसे पहले ये एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल, यानी ये प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, ये देना ही पड़ेगा फर्म को। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यानी 12,000, 6,000 एंड 18,000, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एज ए चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब देखिए यहां पे प्रॉफिट कितना है? 2,000 और जो प्रोवाइड करवाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 18,000। अब अगर 18,000 में से 2,000 कवर कर लिया जाए तो अभी भी 16,000 का लॉस अभी भी बचता है रिमेनिंग, तो उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसमें? ए एंड बी में। अगर प्रॉफिट पे राइट होता है तो लॉस पे भी उनका ही राइट होगा। तो देखिए लॉस के कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाते हैं? डेबिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस किया क्योंकि फर्म अब किसकी कौन सी कंडीशंस में आ गई है? लॉस की कंडीशन में, क्योंकि 2,000 का प्रॉफिट था बट 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद फर्म किस में चली गई? लॉस में। और लॉस की कंडीशंस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं खुलता, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज किया जाता है। तो जब 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में तो ए में कितना आएगा? 6,400 और बी में कितना आएगा? 9,600, टोटल 16,000, बीइंग द नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी जो लॉस नेट लॉस हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद उसको पार्टनर्स के कैपिटल यानी ए एंड बी के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट केस नंबर 6, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज ए चार्ज, यहां पे भी चार्ज यूज हो रहा है ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 18,000। अब देखिए प्रॉफिट फर्म को कितना है?
18,000 का और इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करवाना है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग 18,000 ही। तो जब 18,000 इंटरेस्ट पे करना, वैसे भी ये चार्ज है तो इसके लिए फर्म को ये पे करना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट जितना मर्जी हो। तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 12,000, 6,000 एंड 18,000। अब देखिए 18,000 ही प्रॉफिट था और 18,000 ही इंटरेस्ट पे करना था, तो ये यहां पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि कुछ बचा नहीं है, तो ट्रांसफर कहां से करेंगे। और नरेशन बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सो आज की वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ केसेस पे डिस्कशंस किया। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ थोड़ा समझ में आया होगा। तो इस केसेस को रिवाइज कीजिएगा और इस एग्जाम्पल पे बड़ा ध्यान दीजिएगा और एंट्रीज पे भी पूरा ध्यान देना है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।